आज का हमारा टॉपिक है प्रीमोनिटरी साइन ऑफ लेबर, मतलब प्रसव होने से पहले दिखाई देने वाले चिन्ह क्या है, इनको हम अच्छी तरह से समझेंगे। परंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो महिला के प्रसव पीड़ा स्टार्ट होने से मतलब लगभग 3-4 वीक पहले कुछ चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे महिला को समझ जाना चाहिए कि अब मुझे प्रसव होने वाला है या मेरी डिलीवरी होने वाली है। तो इसमें पहला साइन आता है लाइटनिंग, मतलब हल्कापन। तो इसमें क्या होता है, जैसे यूट्रस होता है वो अपनी जगह से नीचे की ओर खिसक जाता है, जिससे अपन महिला का हार्ट, स्टोमक, इंटेस्टाइन, इन पर से दबाव थोड़ा कम हो जाता है। इनके कारण ये अपना काम प्रॉपरली रूप से करने लगते हैं और इनको अपना काम करने में थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि पहले जब यूट्रस ऊपर की साइड रहता है तो हार्ट पर, स्टोमक पर उस बेबी का प्रेशर पड़ता रहता है। इस कारण से थोड़ा दबाव के कारण हार्ट पे भी दबाव बना रहता है और स्टोमक में जो खाना पीना खाते हैं उसमें भी थोड़ा पाचन क्रिया पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। परंतु ये डिलीवरी से 2-3 वीक पहले लाइटनिंग हो जाती है, मतलब जो यूट्रस है, स्टोमक, डिलीवरी के 2-3 वीक पहले से ये यूट्रस है वो अपनी जगह से नीचे खिसक जाता है। इसलिए महिला को हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि हर पार्ट अच्छे से काम करने लग जाता है। जैसे हार्ट को भी प्रेशर नहीं रहता तो इस कारण से हार्ट भी इजीली काम करता है और स्टोमक पर भी कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए खाना पीना अच्छी तरह से पचता है, महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो इसलिए महिला खुद अपने आप में हल्कापन महसूस करती है, इसीलिए इसको लाइटनिंग बोलते हैं कि लाइटनिंग का साइन दिखने लग गया, मतलब महिला को हल्कापन महसूस हो रहा है पहले से, तो समझ जाना चाहिए कि अब मेरी प्रसव पीड़ा कभी भी स्टार्ट हो सकती है। जैसे 1-2 वीक में या 2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद, या हो सकता है 1 वीक के बाद ही अब प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो सकती है। तो पहले से महिला को समझ जाना चाहिए कि अब टाइम आ चुका है डिलीवरी होने का। फिर नेक्स्ट हमारा साइन समझा जाता है कि सर्विक्स का ऊपर की तरफ फैल जाना। जो सर्विक्स होती है महिला की, जो मतलब जिसको गर्भाशय के नीचे सर्विक्स पाई जाती है, वो थोड़ा फैल जाती है, क्योंकि उसमें भी डायलेशन होना, संकुचन होके डायलेशन होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ, जो यूट्रस का मुंह होता है उसकी तरफ फैलने लग जाती है। तो इससे भी महिला को मतलब महिला तो क्या महसूस करेगी, परंतु ये भी एक साइन होता है जिससे गायनिक डॉक्टर देखते ही पहचान जाते हैं पीवी करके कि मतलब महिला के सर्विक्स का फैलाव होने लग गया है, तो इसका मतलब डिलीवरी का टाइम आ चुका है, कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। एक साइन होता है यूरिन बार बार आना, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन की बार बार जैसे इच्छा होती है महिला को कि जैसे टॉयलेट करके आए आधा घंटे बाद फिर दोबारा टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। तो ये प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है उस टाइम पर भी ये साइन रहता है कि बार बार पेशाब की इच्छा होती है महिला को, और जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है तब भी ये पोजीशन होती है महिला की कि जैसे टॉयलेट बार किया फिर आधे घंटे बाद दोबारा टॉयलेट महसूस करने लग जाती है कि मैं टॉयलेट जाना है। तो ये बार बार पेशाब करना जब स्टार्ट हो जाए तब भी महिला को समझ जाना चाहिए कि अब लेबर पेन कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं या मुझे डिलीवरी कभी भी हो सकती है। नेक्स्ट साइन आता है फॉल्स पेन। फॉल्स पेन का मतलब होता है झूठे दर्द, मतलब जैसे कभी स्टार्ट हो गए फिर थोड़ी देर के लिए बंद हो गए फिर स्टार्ट हो गए, या 1-2 दिन के लिए मतलब बंद हो गए फिर स्टार्ट हो गए, तो ये फॉल्स पेन कहलाते हैं। क्योंकि ट्रू पेन होते हैं वो तो कंटिन्यू होते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, और जो फॉल्स पेन होता है वो निश्चित टाइम का भी नहीं होता और निश्चित मतलब अवधि का भी नहीं होता। जैसे जो ट्रू लेबर पेन है वो तो जैसे 1 मिनट का होगा, फिर रुक जाएगा, फिर 2-3 मिनट बाद दोबारा आएगा, फिर 1 मिनट के लिए आएगा पेन, फिर बंद हो जाएगा। इस तरह से ट्रू पेन लेबर पेन होता है। परंतु फॉल्स पेन है उसका कोई टाइम नहीं रहता, वो जैसे 2-3 मिनट के लिए कंटिन्यू भी होता रहेगा, फिर आधे घंटे के लिए भी रुक सकता है, फिर वापस हो जाएगा, कभी कंटिन्यू होता रहेगा। तो इस तरह से फॉल्स पेन रहता है उस टाइम पे, तब भी समझ जाना चाहिए कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया है।
जब डिलीवरी प्रसव पीड़ा स्टार्ट होती है उसमें और जो फॉल्स पेन होते हैं उसमें यही अंतर होता है कि जो ट्रू लेबर पेन है वो कंटिन्यू फिर बढ़ते ही जाते हैं और उनका टाइम पीरियड होता है, जैसे 2 मिनट के लिए बंद होके फिर 1 मिनट आ जाएगा या 5 मिनट के बाद फिर आएगा, फिर इसकी जो टाइम पीरियड कम होता चला जाएगा। जैसे पहले 5 मिनट में दर्द आ रहा था और 1 मिनट के लिए आ रहा था, अब जैसे 3 मिनट में आएगा फिर 1 मिनट के लिए आएगा। तो इस तरह से जो कंटिन्यू दर्द आते रहते हैं और वो बढ़ते ही जाते हैं, वो तो होते हैं मतलब ट्रू लेबर पेन, जिसमें डिलीवरी हो जाती है फिर। और जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं वो कंटिन्यू नहीं आते, कभी आधे घंटे में स्टार्ट हो गया या फिर कभी कंटिन्यू स्टार्ट हो गया, या कितनी देर तक, कभी 10 मिनट तक दर्द कंटिन्यू है, कभी 2 मिनट के लिए दर्द है। तो ये निश्चित नहीं होते हैं और ना तो ये इनका पेन आने का टाइम निश्चित रहता है और ना ख़त्म होने का निश्चित रहता है। तो इसी के आधार पे महिला को समझ जाना चाहिए कि कौन सा लेबर पेन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, मतलब कौन से लेबर पेन को समझ जाना चाहिए कि इसमें डिलीवरी होने वाली है मुझे। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।